आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही क्लासिक और एक बहुत ही दिलचस्प इखलाकी कहानी की। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी सखावत ही उसे ताकत से टकरा देती है। कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक दुआ से। एक छोटी सी नेकी के बदले में मिली एक दुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि यही दुआ, यही नेकी भूषण के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। और यहीं से कहानी का असल तजाद शुरू होता है। तो चलिए कहानी में जरा अंदर चलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे मरकजी किरदार भूषण से। एक ऐसा आदमी जो अपने पूरे गांव में मशहूर था अपनी बेगर्जी की वजह से। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना दानवीर, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, नहीं, ये भूषण की पहचान है, उसकी पूरी शख्सियत का निचोड़ है, एक उसूल जिस पर वो अपनी जिंदगी गुजारता है। यहां भूषण की सखावत की असल गहराई नजर आती है। सोचें जरा, वो खुद भूखा रहने को तैयार है ताकि कोई और खा सके। और अहम बात, सिर्फ खाना देना नहीं है, बल्कि खाना देने के बाद उसे जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून उसकी भूख पर हावी हो जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। भूषण की ये जो अच्छाई है ना, ये तकरीबन एक मजबूरी जैसी है। वो किसी को ना कह ही नहीं सकता, भले उसको खुद कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। और यही वो कमजोरी है जिसका लोग फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो होता यह है कि जब किसी की अच्छाई इतनी मशहूर हो जाए तो वो फिर मुआशरे में जो पुरानी ताकतें हैं ना, उनसे टकराती जरूर है। भूषण की ये बढ़ती हुई मकबूलियत उसे पता भी नहीं चलता और वो एक बहुत खतरनाक रास्ते पर आ जाता है। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, हिम्मत का एक काम। और भूषण सिर्फ एक नेक आदमी नहीं रहता, वो गांव वालों की नज़र में एक लीडर, एक हीरो बन जाता है। गांव वाले जो अपने सरपंच से पहले ही तंग थे, उन्हें भूषण में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। एक ऐसा लीडर जो ताकतवर नहीं बल्कि हमदर्द है। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखा देती है कि असल लड़ाई है क्या। एक तरफ है भूषण जो सबका भला सोचता है, दूसरी तरफ है सरपंच सज्जन सिंह जिसकी पूरी हुकूमत खौफ पर चलती है। ये दो लोगों की नहीं बल्कि दो सोच, दो नजरियात की टक्कर है। सरपंच के ये अल्फाज सुने, इसमें गुस्सा भी है और खौफ भी। इससे साफ नजर आ रहा है कि उसकी कुर्सी खतरे में है। उसके लिए भूषण अब सिर्फ एक अच्छा आदमी नहीं बल्कि एक दुश्मन है जिसे हर हाल में रास्ते से हटाना है। और यहां से कहानी एक बहुत ही तारीख मोड़ लेती है। सरपंच की जो हसद थी वो अब एक बहुत ही जालिमाना, एक बहुत सोची समझी साजिश में बदल जाती है। सरपंच की चालाकी देखें। भूषण की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? लोगों का उस पर भरोसा। सरपंच इसी भरोसे को उसके खिलाफ हथियार बनाता है। वो जानता था कि अगर लोगों का एतमाद ही टूट गया तो भूषण की सारी अच्छाई बेकार हो जाएगी। ये सिर्फ एक साजिश नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर थी। जरा एक लम्हे के लिए भूषण की जगह खुद को रखकर सोचें। जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया, वही लोग आज उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसका दिल तो जैसे टूट ही गया होगा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि जिस एतमाद को उसने अपनी नेकी से बनाया था, वो एक झूठ से इतनी आसानी से बिखर सकता है। और बस एक झूठ, सिर्फ एक झूठ ने भूषण की पूरी दुनिया ही बदल दी। इज्जत, घर, सब कुछ छिन गया और उसे गांव से निकाल दिया गया, बिल्कुल अकेला। लेकिन यहां भूषण टूटता नहीं है। जलावतन होने के बाद, धोखा खाने के बाद उसके अंदर मायूसी नहीं बल्कि एक आग जलती है और वो सच को वापस लाने के लिए एक बहुत ही होशियार मंसूबा बनाता है। अब भूषण की शख्सियत बदल रही है। वो सिर्फ दानवीर नहीं रहा, वो समझ गया है कि बुराई को हराने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, चालाक भी होना पड़ता है। तो वो वक्त को, अफवाहों को और गांव वालों के वहम को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और फिर आता है वो सीन जहां ताकत का पूरा खेल पलट जाता है। वो भूषण जिसे कमजोर समझकर निकाल दिया गया था, अब एक खौफनाक भूत बनकर इंसाफ करने लौटता है और डरे हुए सरपंच का सामना करता है। सरपंच का ये इतराफ देखें, ये सच्चाई की जीत नहीं, ये खौफ की जीत है। वो सच का सामना करने से ज्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र में है और बस यही उसकी हार है। तो चलिए अब कहानी के अंजाम की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि सच्चाई कैसे सामने आती है और ये कहानी हमें आखिर में क्या सिखाती है। और जब सच सामने आता है तो पूरे गांव में जैसे खामोशी छा जाती है। लोग शर्मिंदा हैं, उन्हें पछतावा है कि उन्होंने अपने हीरो के साथ क्या किया। सरपंच का पर्दाफाश हो चुका है, भूषण बेगुनाह साबित हो चुका है और गांव वालों को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि इंसान का असल किरदार उसके कामों से पहचाना जाता है, इल्जामात से नहीं। दूसरी, जब नाइंसाफी हद से बढ़ जाए तो एक देने वाला भी लड़ने वाला बन सकता है। तीसरी बात, लोगों का भरोसा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसे आसानी से तोड़ा भी जा सकता है।
और सबसे अहम सबक, बुराई को हराने के लिए सिर्फ नेक दिल होना काफी नहीं, दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं कि सच्ची दानवीरता या सखावत क्या सिर्फ दे देने का नाम है, या फिर इंसाफ के लिए लड़ना भी इसी का हिस्सा है। भूषण की कहानी हमें नेकी के मानी पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है।